मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर भाई। ये समीकरण मुझे बता दिया, अब कैसे बनेंगे थोड़ा सा? समीकरण यही है, वोट मिलेगी उन्हें। कुछ हुआ एक आधा काम या जो चल रहा है? सब बकवास है, सब बकवास। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। लोग जीत कैसे जाते हैं फिर? भाई इनका हिसाब है, पता नहीं क्या है, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, जीत जाए। तारीफ ही कर रहे हैं बस तारीफ ही है, नहीं तो वोट तो केतली पे ही जा रही है। राशन 5 किलो में आपका पेट भर जाएगा एक साल में। आपका भी नहीं भरेगा, मेरे से क्या पूछ रहे हो? नौकरी देने की मंशा नहीं है, सिर्फ पेपर लीक करवा के बच्चों को एक लॉलीपॉप देते हैं। सही नहीं, 5 साल में आई, 6 साल हो गए जब आई यूपी पुलिस की वैकेंसी, देने की इच्छा ही नहीं इनकी। 10 साल हो गए योगी सरकार, 10 साल हो जाएगा 2 साल बाद, लेकिन शिक्षक भर्ती को कुछ सामने आयोग पे बोलते रहते हैं, आयोग गठन, लेकिन आयोग आज तक नहीं गठन हुआ इनके। नौकरी ये लोग देना चाहते नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। ये लोग करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में? ये इनको हमारा राज बना रहे, अपना काम करो जहाँ में ताना सही करो जहाँ, और क्या काम। अजी लहर चली होगी यहाँ ना चलता, यहाँ ना हवा भी चलती उनकी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो जी अस्पा है बस। अब जा, क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सरकार है भाजपा की, इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, महंगाई पर लगाम लग जाएगी, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। कुछ हुआ एक आधा काम या जो चल रहा है? सब बकवास है, सब बकवास। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। यार ये लोग जीत कैसे जाते हैं फिर? भाई इनका हिसाब है, पता नहीं क्या है, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, जीत जाए। हिंदू मुस्लिम एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, घंटा चल रहा, कुछ नहीं आने से पहले ये काम हो जा। अब भी चल रहा दोबारा, अब भी इस चुनाव में भी चल रहा। अभी तो नहीं, फिर हो जाएगा, अभी तो नहीं चल रहा है। 2013 में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा, 2014 में बीजेपी दंगा करते करते आ गई। मस्त से चल रही राजनीति हो, यो नहीं जा रही अभी। अब हिंदू मुस्लिम वाला निकल नहीं रहा लोगों के ध्यान से। नहीं कट रहा जी, उस टाइम में हो जाओ काम फिर। अब भी है, अब भी चल रहा कुछ। अभी है, चलते रहे तो जब आ जाएगा टाइम, जब भी हो जाएगा काम। दिमाग घूम जाए उस टाइम आदमी का के साथ। हाँ, ऐसा क्या प्रभाव डालते हैं मुझे ये बताओ। ये तो मैं बात मानता हूँ कि जब देखो, जब लोग क्या करते हैं, चुनाव आएंगे पहले तो कहेंगे पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जहां पता का हिंदू मुस्लिम आ गया तो हिंदू वाले हिंदू पे, मुस्लिम वाले मुस्लिम पे। बिल्कुल सच्ची बात है। हिंदू आपका भी नजरिया ऐसा ही है? हमारा नजरिया है, तो हमारा नजरिया इस हिसाब का तो है नहीं। तो आपका नजरिया कैसा? आप किस नेता को पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते मतलब चंद्रशेखर रावण बस। हैं? रावण पसंद है। अभी वो देखे बीएसपी की कितनी तारीफ करके गए हैं। वो तो अपना अपना आप हिसाब भी करते होंगे बीएसपी को तो पसंद। करिए हमने। तारीफ ही कर रहे, वोट लगेगी केतली पे ही। ये तारीफ ही कर रहे हैं बस बस तारीफ ही है, नहीं तो वोट तो केतली पे ही जा रही है। यार ऐसा क्या हो गया मुझे बताओ? खुद इतनी प्रभाव डाल के गए हैं तो बीएसपी का पूरे क्षेत्र में। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी समझ की बात है, हमारे तो केतली पे जाओगी जी। केतली पे इस बार जाएगी या पहले से केतली पे जा रही है? इस बार जाएगी जी, इस बार तो लोकसभा चुनाव में दी होगी बीएसपी को, जो चौधरी साहब थे। हाँ जी दी। तो कैसे नाराजगी बढ़ गई भाई? अब कैसे बदलाव कर रहे हैं? पर नाराजगी से भी देख ले, लोंडा बढ़िया बढ़िया भाई है। देख रहे हैं मतलब बदलाव की सोच रहे हैं। हाँ जी। और बीएसपी को क्यों छोड़ रहे हैं? बीएसपी में थोड़ा सा डाउन में चल रही, पहले ये भी बढ़िया, वह भी अपनी थी, ये भी अपनी है। वैसे छोड़ दिया हमने, दिल में सब कुछ है, पर अब का जो बदलाव चाह रहे हैं हम, अब का चंद्रशेखर भाई के पास जा रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल पक्का। मुझे आप एक बात बताओ, जैसे भी मैं इनसे भाई से बात करता हूँ, बीएसपी के तमाम लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि बीएसपी को कमजोर करने में चंद्रशेखर का हाथ है। ये तो सब कहने के बाद तो लग रही है, सबको लग रहा है, ये तो सबको लग रहा है। जब एक दूसरे जब उठे है तो ऐसा तो लगा ही है। क्या कह रहे हो कि बदलाव की जरूरत है? जो राजनीति की जो एक परीक्षा है, जो पहले की जो राजनीति का तरीका हुआ करता, राजनीति का तरीका बदल चुका है, थोड़ा गुस्से वाली राजनीति है इस समय। हम तो बदलाव का जब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम तो चंद्रशेखर पे जा रहे हैं। अब तो अभी ये जो आकाश आनंद है, जानते हैं आकाश आनंद को? जी जाना। कौन है आकाश आनंद? कोऑर्डिनेटर है। मायावती के भतीजे जो हैं, वो कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है। वो कहते हैं कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। वो तो कह रही है, नहीं तो काम तो बहुत कर रहा है यार आगे। चंद्रशेखर आजाद तो नहीं कहते कभी आकाश आनंद के बारे में, वो तो कहते मेरा छोटा भाई है। चलो जी, जिसने जिसे हिसाब इतनी बात करे। नेता कौन बढ़िया मुझे बताओ? रावण। हैं? रावण रावण बढ़िया है, आकाश आनंद को नेता नहीं मानते? वाह, हम ना मानते, हम तो भैया रावण को मानना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने खूब साल बीएसपी को समर्थन किया, आज जो पार्टी की दुर्दशा है, दुख होता है कभी कभी देख के यार? दुख तो हो गया, हम बहुत उन पे ही थे जब चल रहे काम, हमारे से थोड़ी बन जाएगी। जब लोग बाग साथ नहीं देते, दूसरी पार्टी दूसरे आदमी साथ नहीं देते। लोग साथ क्यों नहीं देते? या तो पार्टी में कुछ कमियां हैं, लोगों में तो कमियां नहीं है। अगर आज आप लोग भी साथ छोड़ रहे हैं तो आपको भी दिख रहा है कि पार्टी जब कुछ कर ही नहीं रही है। कितनी बार आपके पास बीएसपी के भी लोग वोट मांगना है अभी तक? उसकी बात नहीं है, बात इसकी है जो सिस्टम चल रहा नहीं हो, जो हमने तुम्हें बताया क्या, जो हिंदू मुस्लिम का चुनाव चल रहा, वो तुम भूल जाओ। सब हिंदू मुस्लिम चल रहा, जो नहीं देख रहे किंग को जरा वो से आधे होंगे हो जा, जो भाजपा को हराना। यार मुझे एक बात बताओ, देखो बीएसपी का कैंडिडेट आपका वो है मुस्लिम, ठीक है, आर्य समाज पार्टी का मुस्लिम है आपके पास, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है आपके पास, ओवैसी की पार्टी का मुस्लिम है, तो मुसलमानों में बंटवारा हो गया ऑटोमेटिकली। जी इतना बंटवारा ना है, इतना चंद लोग हैं उनके साथ, चंद लोग हैं बस उनके साथ, और बाकी पार्टियों के साथ, असपा के साथ है सब कुछ, जो भी कुछ है। मुस्लिम समाज भी असपा के साथ आप ये बिल्कुल बिल्कुल।
आप क्या बोल रहे थे कि बीएसपी वाले सिर्फ वोट मांगने आते हैं? हाँ जी बताओ। वोट ही मांगने आते हैं? हाँ जी और उससे बाकी कुछ जो मामला होता है, विवाद होता है कुछ? आज रावण नहीं आवा है जी, कहीं भी देख लो तुम, कहीं भी देख लो। बीएसपी का जो कारण है, जहाँ भी आओगे। जो बीएसपी का जो कारण है आज के समय, जो बीएसपी की स्थिति है, वो सिर्फ इसलिए स्थिति है डाउन, इसलिए चल रहा है कि लोग एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं वैसे भी, अब तो उनकी बस झंडी गुली होली, अब तो बस रावण ही उभरेगा जी ऊपर को। रावण तो उभरेगा, लेकिन गुल क्यों होली मुझे ये तो बताओ। हाँ जी खुल के कहा, जब वे बैठे रही नीचे को वो तो रावण ही आओगा जब तो निखर गया। मतलब आप ये अब बात, युवा पीढ़ी तो आ गया को, अब ये बताओ। नहीं, अब युवा पीढ़ी तो सोचेगी युवा के आकाश आनंद युवा नहीं है? है तो है जी। अब तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा बताओ, तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा, तुम्हारा वो तो सोचेगा कोई मानने ये वाला। कहना चाह रहे कि हमारे जो बीच में आएगा हम तो उनके साथ है। हाँ जी हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। क्या करते हैं आप? मैं जी काम करता हूँ बल्ला फैक्ट्री में जी। पढ़े लिखे को है कुछ? हाँ जी। नौकरी वोकरी की तैयारी करी? नहीं जी नहीं करी। नहीं जी। महंगा के हाल चाल है? महंगाई तो ठीक ठाक है जी, महंगाई का दिक्कत आ रही है। हाँ महंगाई में कहाँ दिक्कत आ रही है जी। ये सीट जीत रहे हैं, मैं ये मान के चलूं? और जीत ही रहे और क्या कर रहे हैं। जीत रहे हैं, जिता रहे हो? तो जिताओगे ही। आपका क्या नाम है? आप इधर जाओ भाई। कपिल भाई, आप युवा हैं खुद, कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 25 साल। 25 साल उम्र। नौकरी नाकरी है कुछ? नहीं है? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपी पुलिस की जी। पेपर लीक हुआ, वो दोबारा पेपर एग्जाम हुआ अभी? दोबारा कराया। पैसे वैसे लगे या जो पहले दिए थे वो दे दिया था बस? ना देखो जो किराया विराया था वो तो फ्री हो गया था सब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं इनकी सरकार में हो रही है। इन्हीं की सरकार में हो। नौकरी देने की मंशा नहीं है, सिर्फ पेपर लीक करवा के बच्चों को एक लॉलीपॉप देते हैं। सही नहीं, 5 साल में आई, 6 साल हो गए जब आई यूपी पुलिस की वैकेंसी, देने की इच्छा ही नहीं इनकी तो। क्या इच्छा? अच्छा इनके एक होता है ना, पार्टी के अपनी मंशा होती है कि हाँ भाई मुझे ये करना है वो कर। इनकी मंशा क्या है? गुलाम तो इन लोगों को बना लिया एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे भाई ने बताया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, आदमी घूम फिर के वहीं जाके वोट देगा। इनकी नौकरी ये लोग देना चाहते नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, ये लोग करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में? बस यही है, इनको हमारा राज बना रहे यार, अपना काम करो जहाँ में तानाशाही करो जाओ, और क्या काम। तानाशाही वाली जो आपने बात, यही वाली बात है। बाकी इनका कोई विकास कुछ नहीं दिखता। कोई नहीं जी, कोई नहीं। उम्मीद थी कभी? कि नहीं जी, इनसे उम्मीद भी नहीं थी कभी? अरे कुछ नहीं। जैसे 2014 में एक हवा चली थी, लहर चली थी, मोदी लहर है भाई साहब, इस बार बड़ा बदलाव आएगा। अजी लहर चली होगी, यहाँ ना चलता, यहाँ ना हवा भी चलती उनकी, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो जी अस्पा है बस, अब जा। पहले बीएसपी थी और अब जा अस्पा। बीएसपी क्यों नहीं है मुझे बता दीजिए। बीएसपी इसलिए नहीं जी, देखो जो हमारी गरीबों की आवाज़ उठाएगा, दलितों के बीच में आवेगा, गरीबों की सारी देख रेख करेगा, उसी के साथ जाएगा दलित, पक्की बात। बीएसपी ने तो करा है, कभी कभी तो करा ही होगा। जब करा था तब उनके साथ थे। आज उनका बुरा समय चल रहा है, आप लोग साथ क्यों नहीं है फिर उनके? साथ इसलिए नहीं है, बताया तो अभी, जो गरीबों के बीच में आओगा, दलितों की बात सुन। ये है कि वो बात नहीं करती है, बीच में नहीं आती, सड़कों पर नहीं आती है वो। चलो उनकी बात छोड़ो, उनके कार्यकर्ता तो आने चाहिए, वे भी नहीं आ रहे, उन्हें तो पूछना चाहिए हाल चाल। देखिए चुनाव की बात आती है, मैं जैसे गाजियाबाद की बात करता हूँ, गाजियाबाद में रवि गौतम थे, बीएसपी के बढ़िया कार्यकर्ता हैं, टिकट देकर आ गए, बाद में कोई बनिया साहब गए, उन्हें वो टिकट उनका टिकट काट दिया। अब ऐसी स्थिति जब बनेगी तो समाज में एक प्रभाव तो पड़ेगा। आपके गाजियाबाद, आपके मुजफ्फरनगर में पहले हुआ कि पैसे लेकर टिकट दे दिया, बाद में उसका टिकट काट दिया। वो तो उनकी सोच है, वो क्या करना चाह रहे, वो तो उन्हें ही पता होगा। पार्टी में प्रभाव तो पड़ता है ना? हाँ जी, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, ऐसी बात तो सर बिल्कुल। बीएसपी का सबसे बड़ा कारण क्या है जो आज की स्थिति है? सबसे बड़ा कारण मुझे एक बताइए आप। जी देखो, कारण वारण तो हम तो अपना स्टडी पे ध्यान दें, ज्यादा इतना राजनीति पे ध्यान देते हैं। राजनीति पे तो पूरा ध्यान है, मुझे दिख गया। इतना नहीं देते, हम अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं। आकाश आनंद को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। कैसे नेता लगते हैं? कैसे नेता, क्या हमने तो बोलते हुए नहीं सुने कभी चंद्रशेखर के सामने। बता देते क्या क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि आकाश चंद्रशेखर तो युवा पे मुकदमे करवा देता है। हरियाणा में वजूद पूछ रहे हैं, भीम आर्मी का वजूद क्या है? जी वजूद तो दिखा देना नगीना में, वजूद तो दिखा देना नगीना में। अब भी वो वजूद मानने को तैयार नहीं है। वो तो कुछ ही कहते रहा, उनका कहने से क्या। यार नेता तो थे कभी, आपके पार्टी के तो नेता हैं ही। जी थे तो थे, अब तो नहीं, अब तो। आप मुझे एक बात बताइए, 1.5 लाख वोटों से जीते, जैसे भाई ने कहा अभी, कोई चुनौती है इस सीट पर? अब जाहिद हसन है जैसा है। निकले पड़े जी। कैसे निकले पड़े? मुझे समीकरण बताइए कैसे निकले पड़े। दलितों का और मुस्लिमों का गठजोड़ है इस सीट पे, और बताओ कहाँ है कोई? और मुस्लिम साथ आ रहा, दलित है। ये समाजवादी पार्टी कह रही है मुस्लिम हमारे साथ है, पतंग कह रही है, पतंग वालों के पास था कल, ओवैसी वाले कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। हर कोई कहेगा, तो सभी को कहना, ये तो सभी कहेंगे। सीट निकल रही है हाँ जी पक्का निकल रही, कोई प्रभाव नहीं है? हाँ जी कोई प्रभाव नहीं। बता देंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण भाई, आप क्या काम करते हैं? जी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किस कंपटीशन की? यूपी पुलिस बीएड शिक्षक भर्ती की। जो भी हाथ लग जाए मतलब। पहले ऐसा होता था, पहले जब बच्चे तैयारी करते थे तो एक टारगेट बता के रखते थे। टारगेट होगी था शिक्षक भर्ती का, लेकिन 5 साल से योगी सरकार ने यहाँ पे कोई भर्ती नहीं दी फिलहाल अभी। वही बता रहा हूँ, पहले बच्चे एक टारगेट बना के रखते थे कि हाँ मुझे इसमें जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, ओवरऑल सबके फॉर्म भर देते हैं, किसी पे तो सारा नंबर आ जाएगा। फिलहाल तो अब जी बेरोजगार की कमी है यहाँ पे, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा।
तो ये योगी सरकार ने 5 साल से शिक्षक भर्ती पे कुछ काम नहीं किया। वो बीएड वाला भी मामला चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। हाँ हाँ, उस पर कोर्ट में चलता रहता है हर टाइम। कुछ है नौकरी वोकरी का इरादा है भाई, ऐसी है जैसे है खुद ही। 5-10 साल हो गए योगी सरकार, 10 साल हो जाएगा 2 साल बाद, लेकिन शिक्षक भर्ती पे को कुछ सामने आयोग पे बोलते रहते हैं आयोग गठन, लेकिन आयोग आज तक नहीं गठन हुआ इन पे। उनकी नौकरी देने की मंशा तो है कोई नहीं, रोज बाकी विकास के, महंगाई के कुछ हालचाल है। महंगाई तो आसमान छू रही इस बार। कभी पसंद किया था ना बीजेपी को, या पहले से पसंद नहीं कर? राशन 5 किलो में आपका पेट भर जाएगा एक साल में। आपका भी नहीं भरेगा, मेरे से क्या पूछ रहे हो? तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं भरेगा 5 किलो राशन। तो राशन पे ना वोट दे देगा कोई? वोट तो भाई देखो, तुम कह रहे हो, मैं भी ये मानता हूँ कि 5 किलो राशन पे कोई वोट नहीं देगा। अब वोट तो पा रहे, कुछ तो लॉलीपॉप है जो दे रखा है, कुछ तो मंत्र है। लॉलीपॉप भी तो है क्यों? तो फिर सरकार हमें अच्छी नहीं है, ना रोजगार पर कुछ काम कर रही है। ये जो लोग बीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पीछे खड़े हो बात सुनी होगी, आप भी बीएसपी को पसंद करते होंगे कभी? बीएसपी के पक्के समर्थक थे हम। थे, अब नहीं है? अब नहीं, अब भाजपा के हैं हम फिलहाल। अब क्यों है हंसपा के? मुझे आप चंद्रशेखर भाई हमारे समर्थक, मतलब कि बीच में आकर बात सुनते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, मतलब गरीब पिछड़ा वर्ग सबकी आवाज उठाते हैं। बीएसपी वाले नहीं करते वैसा? बीएसपी वाला कोई नहीं करता। पहले करते थे बीएसपी वाले जी, तो पहले आते थे क्षेत्रों में, पहले बातचीत करते थे, और अब जब कोई हादसा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता इस बार। कारण ये है कि बीएसपी के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, इसलिए आप लोग बीएसपी के साथ छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो भैया एक मौका दे रहे हैं केतली को, केतली ने काम करा दो, ठीक है, वो केतली को भी छोड़ देंगे। नहीं, इस बार केतली को ही वोट देंगे। यहाँ पे हमारे गांव के 550 वोट है, कम से कम 400 वोट केतली पे जाएगी। इस बार ये हर बार अब से आने वाले टाइम अब केतली पे ही पड़ेगी जी। चंद्रशेखर आजाद का भविष्य अब कहाँ देखेगी? जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है आज का, मोबाइल पे हब पता चल जाता है, सांसद पर हमने देखा किस तरीके से दहाड़े, भविष्य कहाँ देखते हैं आप उनका? ये आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के लिए अच्छे काम करेंगे। हाँ, युवाओं के लिए कहाँ देखते हैं भविष्य भाई? बहुत अच्छा, अपर लेवल पे, बिल्कुल। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी। में यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर भाई। आज ये समीकरण मुझे बता दिया, अब कैसे बनेंगे थोड़ा सा? समीकरण यही है, वोट मिलेगी उन्हें। वोट तो मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्या कारण है मुझे तो बताइए। ये हमारी आवाज उठा रहे, सबकी आवाज उठा रहे हुए। बाकी जो पार्टियां हैं वो कहाँ जाएंगी? वो कहीं हो जाओ, हमें नहीं मतलब इस बात से। क्या नाम है आपका मुझे बताइए? मोहित कुमार। तो मोहित भाई मुझे आप एक बार बताइए, विधानसभा में 5 में से 4 प्रत्याशी लोग मुस्लिम हो गए, अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम दलित का गठजोड़ है यहाँ पे, अगर मुसलमानों में बंटवारा नहीं होता है तो आपको क्या लगता है मुसलमान कहाँ जाएगा फिर? हमें नहीं पता कहाँ जाएगा मुसलमान, हमें अपना पता। अपना बता दो चलो। चंद्रशेखर। और हाथी वाले बहुत दिली ना वोट, अब देंगे चंद्रशेखर को। हाँ। तो भविष्य है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना ही देंगे। बनेंगे बिल्कुल, आने वाले टाइम में। समय लगेगा, 32 तक आने वाले टाइम में जरूर बनेंगे। 27 में तो कहते हैं कि एक भूमिका रहती है सरकार बनाने में भी, अगर गठजोड़ हुआ किसी से तो प्रमुख भूमिका रहेगी उनकी। आने वाले टाइम के हमारे चेहरे हैं वो, आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ऊपर तक भी पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।